तो चलिए आपके साथ दुर्गा पूजा घूमने का श्री गणेश की दुर्गा माता की ये मूर्ति अपने में ही काफी खास है और ये ढेर सारी खूबियों को दर्शा रही है। चलिए यह पंडाल अभी उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धार्मिक स्थल मौजूद है, जिसके कारण दुर्गा माँ के हाथों में नहीं हमारे देश की अखंडता का झंडा फहराया गया है। अभी तो जस्ट मैं अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे निकली हूँ और मंदिर का दिखना शुरू भी हो गया है। आज हम लोग बहुत ज्यादा ही जगह घूमने वाले हैं और सबसे खास जगह वो मैं आगे फिलहाल तो मुझे इस भीड़ को देखकर लगता है कि मुझे अपने घर से निकलने में ही 1 घंटे का समय तो जरूर लगने वाला है, क्योंकि रास्ते रास्ते गली चौराहे हर जगह पर भगवान जी की मूर्ति बैठाई गई है। सेवकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतनी भीड़ के होते हुए भी प्रसाद सभी के हाथों में दे रहे हैं। प्रसाद सभी के लिए है, तो मैं भी इन्हें प्रणाम कर ग्रहण बता दूं कि अभी भी हम लोग अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर है। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, ये सफर बहुत दूर तक का होने वाला है। यहाँ से तो निकलूं और आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि मैं भी पटना से हूँ, मैं भी पटना से हूँ। तो बताइए ये किस जगह का पंडाल है? दुर्गा पूजा में घूमने का मजा तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ आता है, तो मैं आज अपने मम्मी, पापा और दीदी के साथ घूमने जा रही हूँ। निकलते के साथ हम लोग पकड़ेंगे ऑटो और निकल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। डेस्टिनेशन आज एक नहीं बहुत सारे हैं, यानी कि हर जगह। मैं खड़ी हूँ अपने कॉलेज के पास, जहाँ पर कि सभी बाइक चालकों को बाइक रोक दिया गया है और आगे की यात्रा सबको पैदल करने की सलाह दी जा रही है, कैसे भी भीड़ को कम किया जा सके। पर हम ठहरे बिहार में, यहाँ की खुद की अकेले की जनसंख्या 13 करोड़ है, कहाँ से भीड़ कम होने वाला है। रास्ते में बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग एक दिशा में इशारा कर रहे थे। मैंने भी देखा कि अरे यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं। और देखते के साथ देखा कि यहाँ तो पट बंद है और ब्रह्म कुमारी लिखा हुआ दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा है। अब मुझे भी बड़ा मन था कि ये वाले मैं भी खरीदूं, पर पापा ये सब तो बच्चे पहनते हैं। सच में ऐसा है क्या? बातें बातें तो बहुत हो गए, अब एक और पंडाल दिखाने की बारी आती है। पंडाल को बिल्कुल पहाड़ की तरह डिजाइन किया गया है और हम लोग देखो कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बनाया गया है उन सभी बदमाश बच्चों के लिए जो कि मेले में घुसकर बहुत ज्यादा ही बदमाशी करते हैं। ज्यादा शैतानी किया ना तो ये आपको उठा के सभी आराम से घूमेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे मुझे दिखता है ये वाला झूला, जो कि मैं झूल नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही माइक में ये अनाउंस होता है कि सभी बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़े रहे, तो मैं झट से अपनी दीदी का हाथ पकड़ लेती हूं। मम्मी पापा तो बहुत आगे ही चल रहे हैं। पंडाल की दिखाने की बारी आती ही है कि पर मुझे खुद नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर कैसा पंडाल लगा है। लोग इतने भीड़ लगा रहे, मैंने भी ठान ही रखा था जैसे भी हो दिखाकर ही रहूंगी और देख कर ही रहूंगी। मैंने जो बोला वही किया, मैंने पूरा पंडाल दिखा दिया और वहां तक की जाने की मुझे हिम्मत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ है। देखना हो गया हो तो हम चलते हैं आगे। आगे जाते ही मुझे बड़ा ही अनोखा कॉम्बो मिला, जो कि आप भी देख सकते हो क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि पंडाल जो है वो तो बुद्ध भगवान का बना हुआ है और अंदर जो प्रतिमा है वो दुर्गा माता की है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा ही सुंदर लगा। आपको कैसा लगा? थोड़ी देर में मुझे रियलाइज होगी, थोड़ी देर और यहाँ पर रुकी तो मैं यहाँ पर दब जाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ आगे। फिर इतनी भीड़ों के बीच में मुझे ढोल की आवाज सुनाई देती है और मैं भी कुछ देर वहाँ पर खड़ी होकर वो सुनने लगती हूँ और प्रसाद लेकर खाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती हूँ। दीदी तो मेरे कैमरे को कैमरा समझती नहीं, वो अपना मिरर समझती है। देखो हर समय बोलती है दिखा तो मैं कैसी दिख रही हूँ। मैंने तो कितनी बार कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, दीदी का चेहरा दिखाने के लिए यूज किया है। अभी तक तो मैं इतनी देर कहीं भी नहीं रुकी और यहाँ पर रुकी हूँ मतलब कोई ना कोई कारण जरूर होगा। यहाँ पर कुछ जरूर दीदी खाने को रुकी होगी। देखो मेरी दीदी यहाँ पर खा रही है और मम्मी भी खा रही है स्वीट, और मैं जो हूँ मुझे उतना मीठा पसंद नहीं, तो मैं तो नहीं खाने वाली। दीदी को जब खाते हुए देखती हूँ तो मुझे भी लगता है एक ट्राई मुझे भी कर ही लेना चाहिए, तो मैं भी बोलती हूँ खिला दे यार मुझे भी। पर इसे लगता है मेला घूमने के कुछ ज्यादा ही जल्दी है और पूरा एक रसगुल्ला मेरे मुंह में डाल दिया। अब मैं इसे चबाऊं कैसे? रुक जा, मेरा गंदा फेस दिख रहा है, तुम्हारा भी दिखाऊंगी। अब जो है मीठा मीठा से मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है। थोड़ा आगे जाकर कुछ नमकीन खाना पड़ेगा। अभी तो मैं वहां पर पहुंची भी नहीं जिसका वादा करके मैं आपको यहाँ तक लेकर आ गई हूँ, पर रास्ते में ही इतनी भीड़ है और इतनी ज्यादा मूर्तियां हैं कि देखते देखते तो थकी। मुझे भी अपने कैमरे का स्टिक जरूर लाना चाहिए था ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि मुझे दिखाई तो नहीं रहा है कि कहीं पर अब स्टॉपेज मिले और वहां पर रुक कर मैं आराम से खाऊं पीऊं और आराम करूं। और ये राक्षस भी उन्हीं बदमाश लोगों के लिए ही है। और देखो मैं बोल ही रही थी कि मुझे रुकने का बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है और खाने का तो मिल भी गया मुझे खाने के लिए, और यहाँ पर बैठने के बाद हमारा खाना भी हो जाएगा और आराम करना भी, फिर उसके बाद आराम से घूमा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग मंगवाए हैं चाट, टिक्की चाट, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे घर में सभी को पसंद है, इसलिए मम्मी पापा ने भी यही ऑर्डर किया। मेले का तो बेसिकली मतलब यही है कि स्ट्रीट फूड, जो कि चलते जाओ और खाते जाओ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पंडाल ये रहा, वो भी फिर जैसे ही मैं ये लेने का सोचती हूँ तो मम्मी की बातें याद आ जाती है कि बच्ची हो क्या, तो आगे चली जाती है। एक बार फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से कि हमने शुरुआत किया था, यानी कि हमारे घर के आसपास। यहाँ से जाने के वक्त तो इतनी घनघोर भीड़ लगी हुई थी जैसे लगा था कि मैं तो खो ही जाऊंगी, जिस कारण आने के समय मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है। पर यहाँ पर अब भीड़ नहीं है क्योंकि रात बहुत ज्यादा। जलेबी देखते ही मेरे पापा को रुका नहीं जाता और यहाँ पर जलेबी खरीदने चले जाते हैं। मेरी मम्मी को यहाँ पर कुछ दूरी पर ही दिख जाता है, मम्मी भी अपने लिए कुछ कुछ पसंद करने लगती है। मैं भी सोचती हूँ ले ही लूँ क्या, और मुझे तो बस खाने पीने से मतलब है। और लास्ट में मैं यहाँ पर बादाम शेक पीने के लिए पापा के साथ आ जाती हूँ। तो मैंने पूरे राजा बाजार का आपको दर्शन करवा ही दिया है और अगले दिन सबसे भव्य और सबसे बड़ी जगह जाने वाली हूँ, जहाँ की बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। लोग यहाँ जाने से लोगों में सिर्फ मैं ही आती हूँ क्योंकि मुझे ही जाने से डर लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मैं उस जगह का नाम बता देती हूँ। उस जगह का नाम है डक बंगला, जो की हम कल जाएंगे। फिर चाउमीन और गोलगप्पा खाने के बाद अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करती हूँ और मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।